तपती धूप भी न डिगा सकी डीएम के कदम, ग्रामीण हुए गदगद। बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर डीएम ने किया तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण, परियोजनाओं की परखी गुणवत्ता, अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्यों के निर्देश। सीतापुर जनपद में आगामी बाढ़ सीजन से पूर्व तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से डीएम अभिषेक आनंद ने गुरुवार को लहरपुर तहसील के तटीय क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा संचालित तटीय परियोजनाओं की गुणवत्ता का गहन परीक्षण कर बाढ़ से पूर्व सभी कार्यों को पूर्ण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गांजर क्षेत्र की धूल भरी संकरी गलियां, तेज धूप और पसीने से भीगा शरीर भी डीएम अभिषेक आनंद की दृढ़ इच्छा शक्ति और जन कल्याण की भावना को नहीं डिगा सके। लगभग 10 किलोमीटर के दुर्गम एवं सकरे मार्गों से गुजरते हुए डीएम ने गांजर क्षेत्र में शारदा नदी परियोजना के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि हर वर्ष 4 महीने तक बाढ़ के कारण ये क्षेत्र दुख और परेशानी झेलता है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति अब अधिक समय तक नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्यों में और अधिक तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों ने जिलाधिकारी की संवेदनशीलता एवं तत्परता की सराहना करते हुए उनके इस प्रयास को जनसेवा की मिसाल बताया। ज्ञातव्य है कि शारदा एवं घाघरा नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने से जान माल की व्यापक क्षति होती है। विशेष रूप से गांजर क्षेत्र के कई गांव प्रभावित होते हैं, जिससे जनहानि, पशुहानि, बिजली आपूर्ति में बाधा, परिवहन अवरुद्ध होना तथा नागरिकों को रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डीएम ने ग्राम कोल्हूपुरवा में ड्रेजिंग कार्यों का निरीक्षण किया। ये ड्रेजिंग कार्य लगभग 4.5 किलोमीटर तक किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शारदा नदी की धारा को ग्राम कोल्हूपुरवा, देवपालपुरवा एवं बसंतापुर की दाहिनी ओर से बाईं ओर शिफ्ट करना है, जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त ग्राम रतौली में संचालित स्टड परियोजना का भी निरीक्षण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदुपुरवा, गंगापुरवा, रतौली एवं सूजाबाद को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कुल लगभग आधे किलोमीटर क्षेत्र में 11 जियो बैग स्टड का निर्माण प्रभावित है, जिनमें से 8 पर कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल को निर्देशित किया कि समस्त कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना और त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम आकांक्षा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, जनपद सीतापुर में लहरपुर तहसील है जो हमारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होती है शारदा के कारण, तो उसके बाहर से बचाव के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही थी। कल मैंने उसी का स्थलीय निरीक्षण किया था। एक परियोजना तो ये है कि शारदा नदी के रिवर ट्रेनिंग का और ड्रेजिंग का, जिससे चैनल में बदलाव करके जो शारदा नदी से लहरपुर तहसील के प्रभावित गाँव में कटान हो रहा है उसको रोकथाम के लिए उस परियोजना का निरीक्षण किया और उसको निर्देश दिए गए हैं कि उसको 15 मई तक किसी भी हाल में पूरा कर लें, ताकि बारिश के पहले ही नदी अपने नए चैनल में शिफ्ट हो जाए। दूसरा, एक शारदा नदी से ही प्रभावित लहरपुर तहसील का हमारा और रतौली गांव है, जहां पे शारदा नदी के कटान से पिछली बार भी दिक्कतें हुई थी, तो उस बार सिंचाई विभाग की परियोजना इसमें सैंक्शन हुई है हम लोगों के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में। तो उसका भी हमने निरीक्षण किया था और उस पर भी सिंचाई विभाग को कहा है कि इसको 30 मई तक काम पूरा करें। देखिए, जो भी सिंचाई विभाग की परियोजनाएं चल रही हैं तीनों खंड में, चाहे वो खीरी खंड हो, यहाँ शारदा नहर खंड हो या बरावंकी खंड, तीनों खंड में परियोजनाएं चल रही हैं। बिस्वा तहसील, महमूदाबाद तहसील और लहरपुर तहसील को बाढ़ से बचाव के लिए उन परियोजनाओं को हम समय में पूरा करेंगे। जल्दी हम लोग एक बाढ़ की बैठक भी करेंगे, जिसमें बाढ़ से बचाव के लिए और राहत कार्य के लिए भी समीक्षा उसमें की जाएगी। और जनपद प्रशासन पूरी तरीके से बाढ़ में किसी भी प्रकार की जनहानि न हो और किसानों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए कटिबद्ध है।